नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं 2 मई के रोज की सुर्खियां। पहली सुर्खी कर्नाटक से है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र आया तो बजरंग दल चर्चा में आ गया। कांग्रेस ने कहा कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठन जो बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों के बीच दुश्मनी या नफरत को बढ़ावा देते हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बैन भी किया जा सकता है। बीते रोज ललन टॉप शो में हमने आपको भाजपा के कर्नाटक के चुनावी वादे और दावे बताए थे। ये भी बताया था कि कांग्रेस ने कर्नाटका की जनता को 5 गारंटीज दी हैं। क्या क्या गारंटीज थी, फिर से रिवाइज करा देते हैं। पहली गारंटी है गृह ज्योति, सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। दूसरी गारंटी है गृह लक्ष्मी, हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपये मासिक सहायता। तीसरी गारंटी है अन्न भाग्य, बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल मुफ्त या निःशुल्क। चौथी गारंटी युवा निधि है, 18 से 25 साल के सभी डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपये महीने 2 साल तक दिए जाएंगे, स्टाइपेंड की तरह हो गया ये। और पांचवी गारंटी है सभी सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा। अब छठी गारंटी के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजरंग दल को बैन करने की बात कही है। उन्होंने ये कहा कि बजरंग दल और पीएफआई जैसे, ये उनकी भाषा है, जो संगठन है उन पर कार्रवाई की जाएगी, डिसाइसिव कार्रवाई, और उसमें बैन भी शामिल है। घोषणा पत्र जारी करते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा भी मंच पर मौजूद थे। पीएफआई और बजरंग दल पर बैन की बात हुई तो जवाब सीधे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। क्या कहा, आप खुद सुनिए प्रधानमंत्री से। मेरे लिए हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताने में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। दूसरी सुर्खी दिल्ली से है। सुबह खबर उड़ी कि शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम बतौर आरोपी शामिल किया गया है, लेकिन बाद में उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन सब मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिनमें ऐसा दावा किया गया था। राघव ने कहा कि ये रिपोर्ट्स पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद हैं। और क्या कहा, आप सुनिए। कि सुबह से जो भी न्यूज़ रिपोर्ट्स और रिपोर्टिंग न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से की जा रही है, वो सरासर गलत है, फैब्रिकेटेड है, फॉल्स है, मैलिशियस है और मैं कहूं यहां तक मोटिवेटेड है। फैक्चुअली रॉन्ग और इनकरेक्ट खबर दिखाई जा रही है। मैं साफ करना चाहता हूं कि मेरा नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किसी भी कंप्लेंट में एक अक्यूज्ड के तौर पर या एक सस्पेक्ट के तौर पर कहीं नहीं है। अक्यूज्ड और सस्पेक्ट तो छोड़ दीजिए, बतौर विटनेस भी मेरा नाम कहीं नहीं है। लेकिन पूरे देश भर में सुबह से प्रचार किया जा रहा है न्यूज चैनल्स के माध्यम से कि न जाने मुझे अभियुक्त के तौर पे, अक्यूज्ड के तौर पर चार्जशीट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मेरा नाम शामिल कर कोर्ट में दायर किया गया है। दर्शक जानते हैं कि केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति के कथित घोटाले की जांच चल रही है और इसी मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कस्टडी में हैं। उनसे पूछताछ चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है कि मनीष सिसोदिया के आवास पर हुई एक बैठक में राघव चड्ढा भी शामिल थे। अगली सुर्खी बिल्किस बानो गैंगरेप मामले से जुड़ी हुई है। दोषियों को समय पूर्व रिहा करने के खिलाफ अंतिम सुनवाई एक बार फिर टल गई है।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने 2 मई यानी आज अंतिम सुनवाई की तारीख तय की थी। इस गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को पिछले साल यानी कि 2022 में 15 अगस्त के दिन रिहा कर दिया गया था। रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कई और PILs भी इस मामले में दाखिल हुई थी जिन्हें कनेक्टेड मैटर्स कहा जा रहा है। यही सुनवाई फिर से टल गई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस जोसेफ ने ये तक कह दिया कि आप चाहते ही नहीं कि ये बेंच सुनवाई करे। ऐसा उन्होंने डिफेंस के लॉयर से कहा था, यानी कि जो दोषी हैं उनके वकीलों से। जज ने ऐसा क्यों कहा, आगे आपको समझ में आ जाएगा। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दोषियों की तरफ से पेश हुए वकीलों ने बिल्किस बानो के हलफनामे पर आपत्ति जताई। दोषियों के वकीलों का कहना था कि बिल्किस ने कोर्ट के साथ फ्रॉड करने की कोशिश की है। कैसे? बिल्किस ने कोर्ट से मांग की थी कि दोषियों को मिले नोटिस को डीम्ड सर्विस घोषित कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने जवाब दाखिल करने का नोटिस लेने से इनकार किया था। डीम्ड सर्विस का मतलब होता है कि कोई डॉक्यूमेंट या पार्सल किसी व्यक्ति के पास पहुंच गया, ऐसा मान लिया जाए। दोषियों के वकील के मुताबिक दोषियों को नोटिस मिल ही नहीं पाया क्योंकि वो शहर से बाहर थे, और इसी आधार पर वो कह रहे थे कि बिल्किस ने झूठा दावा किया। साथ ही वो बिल्किस के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे थे। हालांकि बिल्किस की वकील शोभा गुप्ता ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि हलफनामा पोस्टल रिकॉर्ड के आधार पर ही दायर किया गया था। इसके बाद बेंच ने सुनवाई स्थगित कर दी ताकि सभी दोषियों के वकील काउंटर एफिडेविट दाखिल कर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकें। बेंच ने निर्देश दिया कि जिन दोषियों को नोटिस नहीं मिला है उन्हें उनके थाने के जरिए नोटिस मिलेगा। अब अगली सुर्खी दिल्ली से है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई है। टिल्लू ताजपुरिया पर रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का मर्डर करवाने का आरोप था। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से छपा कि तिहाड़ जेल में टिल्लू पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। इसके बाद उसे DDU अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 मई सुबह 6:30 बजे उसकी मौत हो गई। हालांकि अभी तिहाड़ जेल प्रशासन मौत का कारण हार्ट अटैक ही बता रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कौन था टिल्लू ताजपुरिया, ये भी आपको बता देते हैं शॉर्ट में। लेकिन दिल्ली का एक गैंगस्टर था। तिहाड़ जेल से कुख्यात बदमाश नवीन बाली कौशल और गैंगस्टर नीरज बवानिया के साथ मिलकर गैंग ऑपरेट करता था। उसका नाम सितंबर 2021 के रोहिणी कोर्ट शूटआउट में भी आया था। क्या हुआ था तब? दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में 2 हमलावरों ने जज के सामने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों शूटर भी मारे गए थे, लेकिन इस कांड में टिल्लू ताजपुरिया का नाम आया, जो उस वक्त मंडोली जेल में बंद था। मगर गोगी गैंग से उसकी दुश्मनी पुरानी है। जग जाहिर है इस गैंग वॉर में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। टिल्लू का नाम अतीक अहमद हत्याकांड में भी सामने आया था। आज तक से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक अतीक अशरफ की हत्या का एक आरोपी सनी काफी समय तक गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के संपर्क में रहा था। आखिरी सुर्खी गोवा से है। राजधानी पणजी में आयोजित एक मजदूर दिवस समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कह दिया कि गोवा में लगभग 90% अपराध बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से आए प्रवासी मजदूर करते हैं। ये भी कहा कि राज्य में काम करने वाला हर प्रवासी मजदूर उसके पास राज्य सरकार द्वारा दिया गया लेबर कार्ड होना चाहिए। गोवा सरकार निजी, असंगठित और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वालों को लेबर कार्ड जारी करती है। मकसद होता है कि उनके रोजगार का रिकॉर्ड रखा जा सके और उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। लेकिन मुख्यमंत्री का नया बयान लाभों और रोजगार को ट्रैक करने के लिए नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि मजदूरों को ट्रैक करना जरूरी है, क्योंकि गोवा में अपराध करने के बाद प्रवासी मजदूर अक्सर अपने राज्य लौट जाते हैं और उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए 2 गैर सरकारी संगठनों को ये टास्क दिया है कि सभी मजदूरों को कार्ड जारी किया जाए। यदि आज की सुर्खियां, अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते।